भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा के आगे की कथा सुनी। रोधक ने कहा, मुनीश्वर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजवंश से मुझे जीवन व्यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े सुगाओं का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोग वश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छिप कर कुछ न कुछ उसको देते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो एक सुने घर में माता पिता को जंजीर से रुद्र कर लिए दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपना जीवन लीला समाप्त कर ली है। दिवस माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वह भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पापी के कारण मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक ने कहा, हे वीरदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थी। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सा रतन भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पाप सख्त हो गई। अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रादियों रत्नों को निकाल लिया। छत विशत रतन सहित नेत्रों की देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने यह प्रतिज्ञा की, चाहे चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मणी क्यों न हो, यदि उसने मूर्तियों से रतन एवं सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने इस पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। वह सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैंने रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन तथा काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक का नाम प्रेत हूँ। नर भोग करने के पश्चात मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण ने कहा, प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई है, वैसे ही आप सबके नाम भी है। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। प्रेतों ने कहा, ये द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धरती तथा ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तर्पण कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस एवं रक्त बलात् अपहत करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। निष्पाप सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है उसको हम बता रहे हैं। विप्र, वमन, निष्ठा, कीचड़, कप, मूत्र एवं आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष एवं पान है। इसके आगे न पूछे, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हम बहुत लज्जा आ रही है। स्वामीन, हम सब अज्ञानी, तामसी एवं मंद बुद्धि एवं भय से भागने वाले हैं। हे विपर, हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय और अविनय के संदर्भ में हम सब कुछ नहीं जानते। श्री कृष्ण का है गरुड़। प्रेतों के ऐसा कहने और ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्थितियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य उल्फुत नेत्रों वाले उन प्रेतों ने तपस्या की है। खगराज, प्रेमाधिक के होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। क्लित वाणी से वह ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले एवं तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों को उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार। ब्राह्मण जैसे ही ये कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। उन विमानों के प्रभाव से वह पर्वत चतुर्दिक आलोकित हो गया। उन 5 के साथ वह ब्राह्मण विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की भक्ति में कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही भक्ति में कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें